हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Realme 7i की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। जो पहला है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999 रुपीज। जो दूसरा है वो है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 12,999 रुपीज। कलर्स की बात करें तो इस फोन में आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, फ्यूजन ग्रीन और फ्यूजन ब्लू। और कुछ ऐसे बॉक्स में आता है Realme 7i। ऊपर की ओर लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको फोन के स्पेसिफिकेशन की कुछ डिटेल्स मिल जाती है। उसी के नीचे यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है फ्यूजन ब्लू और जो रैम वेरिएंट मेरे पास है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला। फोन की स्टार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.098 और बॉडी की है 0.531। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। और अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक ये बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है हे वेलकम टू Realme फैमिली। और इसी के पीछे यहाँ पे हमें सिम इंजेक्शन टूल मिल जाता है और इसके अंदर हमें कुछ यूजर मैनुअल्स, वारंटी कार्ड्स और एक TPU केस मिल जाता है। तो अभी मैं इसे फोन में लगा के भी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ये अडेप्टर मिल जाता है, काफी हैवी अडेप्टर है। और अगर रेटिंग्स की बात करें तो ये है एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर, मैक्सिमम रेटिंग है 9 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। उसी के साथ हमें एक ये चार्जिंग केबल बॉक्स में मिल जाती है और ये है एक टाइप सी चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। ये मेरे पास ब्लू कलर वेरिएंट है, आपको इसमें एक ग्रीन कलर का भी ऑप्शन मिलता है। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में काफी लाइट वेट फील होता है। इस फोन का वेट है सिर्फ 188 ग्राम्स। फोन के डिजाइन की बात करें तो वो भी मुझे काफी पसंद आया है, काफी स्लीक सा डिजाइन है और काफी सिंपल डिजाइन है। फोन के साइड में आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और उसी के ऊपर साइड में आपको ये क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। कलर की बात करते हैं तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमें ब्लूइश टोन मिलता है और नीचे आते आते ये व्हाइट हो जाता है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर हमें 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर और उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में हमें पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। उसी के ऊपर हमें दो बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिम ट्रे मिल जाती है। तो चलिए एक बार इसको भी खोल लेते हैं। और इसके अंदर हमें मिलती है ये 3 स्लॉट्स वाली ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन के बैक की बात करते हैं तो ये आता है प्लास्टिक बॉडी के साथ, ये देखिए। और ये है वो केस जो हमें बॉक्स के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन केस को लगाने के बाद। और हमें जो ये केस मिलता है वो हल्का ग्रेइश टोन में है। तो केस को लगाने के बाद जो हमारा एक्चुअल कलर है फोन का वो उतना समझ में नहीं आता है। और आगे से भी जो हमारा केस है वो स्क्रीन से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये काफी अच्छी चीज है, ये हमारी स्क्रीन को भी प्रोटेक्ट करेगी। पोर्ट्स की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से आप एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे हमें एक ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कवर भी लगा हुआ मिल जाता है। तो मुझे इस केस की क्वालिटी काफी पसंद आई, काफी हार्ड मटेरियल से ये केस बना हुआ है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.5 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले और ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ आपको सामने की ओर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अब Realme ने ये क्लियर नहीं किया है कि हमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास मिलता है, बट हाँ इतना है कि आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर हमें इस फोन में फुल HD+ डिस्प्ले मिलती तो और भी अच्छा होता। बाकी मुझे डिस्प्ले में ऐसी कोई भी दिक्कत समझ में नहीं आई है, क्योंकि हमें इसमें 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। तो जो स्क्रोलिंग और टचेस हैं वो काफी स्मूथ है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें फोन में टेम्पर्ड ग्लास लग के मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैमरा के साइड में कि हमें एक पतली सी फिल्म लग के मिलती है सामने की ओर। तो अगर आप इस फोन को ले रहे हो तो आपको इसमें हल्की सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी शुरुआत में, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को निकलवा के एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें। फोन के OS की बात करते हैं तो इस फोन में हमें Realme UI मिल जाता है, जो कि बेस्ड है Android 10 पे। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में हमें Snapdragon 662 मिलता है और फोन का अंतुतु स्कोर 1,80,000 प्लस आता है। तो चलिए हम लोग एक बार इसकी सेटिंग्स भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिवाइस नेम Realme 7i, Realme UI वर्जन है 1.0, Android वर्जन है 10। डिवाइस स्टोरेज की बात करें तो टोटल है 64GB और जो अवेलेबल स्टोरेज है आउट ऑफ द बॉक्स वो है 50.3GB। Realme 7i में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक। लेकिन आपको इसमें कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलेगी। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको इस फोन में
डुअल 4G VoLTE का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन है आउट ऑफ द बॉक्स, वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और आपको इस फोन में गेम स्पेस भी मिल जाता है। ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन में आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है पीछे की ओर, उसी के साथ फेस अनलॉक भी मिलता है। तो मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका फेस अनलॉक। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी फास्ट है, तो आपको इस फोन में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे स्विच करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी एप्लीकेशन मैंने चला रखी है, लेकिन अगर मैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है। और अगर गेमिंग की बात करते हैं तो आप इस फोन में गेमिंग भी कर सकते हैं। हाई एंड गेम्स को आप इस फोन में आसानी से चला सकते हैं। सेटिंग्स की बात करूं तो आप इस फोन में हाई एंड गेम्स को लो टू मीडियम सेटिंग्स पे चला सकते हैं। और अगर आप मीडियम सेटिंग्स पे भी लगा के खेल रहे हैं 1 से 2 घंटा लगातार, तो आपको इस फोन में हल्के फुल्के लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हैं तो लो सेटिंग्स पे लगा के ही करिए। बाकी नॉर्मल यूसेज या फिर डे टू डे यूसेज में आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का विद f1.8 अपर्चर। जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद f2.2 अपर्चर, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 119 डिग्री का। जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है विद f2.4 अपर्चर। जो चौथा है वो एक 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है विद f2.4 अपर्चर। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा मिल जाता है और ये है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और जो सेंसर यूज किया हुआ है वो है सोनी का IMX471 विद f2.1 अपर्चर। और अगर फोन की बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको मिल जाती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स आपको एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। तो अगर आप इसको 0 to 100 करने के लिए बैठेंगे तो आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं और एक बार फुल चार्ज पे ये फोन आराम से 1.5 से 2 दिन चल जाएगा। तो अगर बैटरी बैकअप की बात करें या फिर चार्जिंग की बात करें तो आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फेसबुक, WPS ऑफिस, Amazon, Realme लिंक और भी बहुत कुछ। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड। और यहाँ पे आपको एक मोर का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आपको अल्ट्रा मैक्रो, एक्सपर्ट, पैनो, टेक्स्ट स्कैनर, स्लोमो, टाइम लैप्स और मूवी मोड मिल जाता है। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन में 720p और 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Realme 7i की। अपनी बात करूं तो मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा। आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, आपको इसमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है। मल्टीमीडिया की बात करूं तो स्पीकर्स भी मुझे इसके काफी पसंद आए हैं। फ्रंट कैमरा मुझे उतना पसंद नहीं आया है, बट अगर प्राइसिंग की बात करें तो उस हिसाब से मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। इन हैंड फील भी मुझे इस फोन की काफी पसंद आई है, काफी कॉम्पैक्ट सा फोन लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।